अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्हम्दुलिल्लाह, हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं जिसने हमें रमज़ान का मुबारक महीना अता फरमाया। रमज़ान सिर्फ भूख और प्यास का महीना नहीं, ये ईमान की तजदीद, नफ्स की तरबियत और गुनाहों से मग़फ़िरत का महीना है। रोज़ा इस्लाम के 5 बुनियादी अरकान में से एक है, इसलिए रमज़ान को हल्का समझना या रोज़ा को सिर्फ रूटीन बनाना एक बड़ी गलती है। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ऐ ईमान वालो, तुम पर रोज़ा फ़र्ज़ किया गया है जैसे तुमसे पहले लोगों पर फ़र्ज़ किया गया था, ताकि तुम तक़वा इख्तियार करो। इस आयत से 3 बातें क्लियर होती है। रोज़ा फ़र्ज़ है, पहली उम्मतों पर भी था। रोज़ा का मकसद तक़वा है। तक़वा का मतलब सिर्फ डरना नहीं, बल्कि अल्लाह की नाफरमानी से बचना है। रोज़ा हमें सिखाता है अल्लाह ना देखे तब भी गुनाह ना करें, हलाल और हराम का फ़र्क समझें, भूख लगने पर भी सब्र करें। इसलिए रोज़ा सिर्फ पेट का नहीं, आँखों, कानों, ज़बान और दिल का भी रोज़ा है। प्यारे करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाए, जो शख्स ईमान के साथ और सवाब की नीयत से रमज़ान के रोज़े रखे, उसके पिछले गुनाह माफ़ कर दिया जाते हैं। सोचिए, सारी पुरानी गलतियाँ, गुनाह अल्लाह माफ़ कर देता है सिर्फ एक सच्चा रमज़ान से। एक और अजीम हदीस है, रोज़ा मेरे लिए है और मैं ही इसका बदला देता हूँ। अल्लाह खुद रिवार्ड दे रहा है, इससे बड़ी इज्जत और क्या हो सकती है। नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाए, जन्नत में एक दरवाज़ा है जिसका नाम अर्रयान है। क़यामत के दिन उससे सिर्फ रोज़े रखने वाले दाखिल होंगे, और जब वो दाखिल हो जाएंगे तो वो दरवाज़ा बंद कर दिया जाएगा। सिर्फ सोचिए, जन्नत का एक एक्सक्लूसिव गेट सिर्फ रोज़ेदारों के लिए। प्यारे करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सख्त वार्निंग थी, अगर कोई रोज़ा रखकर झूठ, बद अखलाक़ी और झगड़ा ना छोड़े तो अल्लाह को उसके भूखे रहने की कोई ज़रूरत नहीं। इसलिए रमज़ान में झूठ छोड़ो, गाली से बचो, गुस्सा कंट्रोल करो, लोगों को माफ़ करो। रोज़ा हमें अच्छा मुसलमान बनाता है। अल्लाह फरमाता है, सहर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान। रमज़ान वो महीना है जिसमें कुरान नाजिल हुआ, इसलिए रोज़ कुरान पढ़ें, समझने की कोशिश करें और कुरान को ज़िंदगी में लाने का इरादा करें। रोज़ेदार की दुआ कबूल होती है। नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रोज़ेदार की इफ्तार के वक्त की दुआ रद्द नहीं की जाती। और इफ्तार की सुन्नत दुआ, अल्लाहुम्मा लका सुमूतु व अला रिज़्क़िका अफ़्तरतु। इस वक्त सिर्फ खाने का नहीं, दुआ का भी एहतराम करें। मेरे भाइयों और बहनों, रमज़ान एक मेहमान है जो आता है और चला जाता है। हो सकता है ये हमारी ज़िंदगी का आखिरी रमज़ान हो। आओ इस रमज़ान सच्चे दिल से रोज़ा रखें, गुनाह से तौबा करें और अल्लाह से अपना रिश्ता मजबूत करें। या अल्लाह, हमें रमज़ान के रोज़े का हक अदा करने की तौफीक दे, हमारे गुनाह माफ़ फरमा और हमें जन्नतुल फिरदौस अता फरमा। आमीन या रब्बल आलमीन।